वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। आज हम आपके लिए एक नए वाक़ये के साथ हाजिर हुए हैं। ये वाक़या मेरे कज़न के साथ पेश आया, जिसका नाम शहरयार है। गर्मियाँ अरूज पर थीं। उस दिन शहरयार अपने होटल पर आया ताकि अपने अब्बू को घर भेज सके। अभी उसे अपनी दुकान पर बैठे हुए 10 मिनट हुए होंगे कि इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके इर्द गिर्द कोई तेजी से घूम रहा है कि अचानक उसने सर ऊपर उठाया तो ये देखकर खौफ से साकित रह गया कि इसके आगे से एक औरत कभी आती है कभी जाती है। इसने अपने नौकरों से पूछा, ये कौन है? नौकर हैरान होकर बोले, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वो अपना वहम समझकर दोबारा काम में मशगूल हो गया, लेकिन कुछ देर बाद इसे फिर वही औरत नजर आई। इसे फिर से बेचैनी और खौफ महसूस हुआ, लेकिन इसने फिर इग्नोर कर दिया। इसने समझा कि शायद कोई औरत रात के वक्त धूप की वजह से मर्दों के होटल में आ गई है। लेकिन जब इसकी नज़र इसके पाँव पर पड़ी तो इसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि इसके पाँव की एड़ियाँ आगे की तरफ और पाँव की उंगलियां पीछे की तरफ थीं। इसने काले रंग का लंबा सा लिबास पहना हुआ था। घबराहट की वजह से उसने अपने करीब पड़ा हुआ कप उठाया और उसके सर पर दे मारा। उस औरत ने घुरा कर उसे देखा और गायब हो गई, और फिर उसे ऐसा लगा कि कोई इसे ऊपर की तरफ उठा रहा है। सब नौकर अपना अपना काम कर रहे थे कि एक की नज़र इस पर पड़ी। उसने चीख कर सबको मुतवज्जह किया तो वो सारे डर के मारे एक कोने में दबक गए। इस औरत ने मेरे कज़न शहरयार को उठाकर एक सीमेंट की टैंकी में फेंक दिया और खुद गायब हो गई। पानी मेरी कज़न के कंधों तक आ रहा था। इसका सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। फिर वो बामुश्किल पानी से बाहर निकला और होटल की तरफ भागा। होटल में पहुंचकर नौकर शहरयार को देखकर भाग कर आए और पूछने लगे, आपको क्या हुआ था शहरयार साहब? उसने कहा, तुम्हें कोई औरत नजर नहीं आई थी? वो बोले कि नहीं, हमें तो कोई औरत नजर नहीं आई। फिर सब अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। जब रात के 12 का टाइम हुआ तो इसने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें इनकी तनख्वाह और छुट्टी दे दी। फिर इसने बाहर की तरफ देखा तो इसका मोटरसाइकिल गायब था। उसने नौकरों से पूछा, मोटरसाइकिल कहाँ गया? वो बोले, जी वो तो साहब ले गए थे। इसने फिर एक नौकर से इसका साइकिल लिया और होटल बंद करके घर की तरफ रवाना हो गया। वो जिस रास्ते पर घर जा रहा था, इस रास्ते में एक जंगल पड़ता था जो वीरान था। वो साइकिल तेज तेज चला रहा था कि इसे एक औरत नजर आई, जिसने काली चादर से अपना चेहरा ढांप रखा था और सड़क पार करने की कोशिश में थी। इसने साइकिल रोक लिया और बोला, खाला जी गुजर जाएं। वो औरत बिना कुछ बोले खड़ी रही। शहरयार ने फिर कहा, खाला जी गुजर जाएं। जब इसने तीसरी दफा कहा तो इसने चेहरे से चादर हटाई। शहरयार की नजर जैसे ही इसके चेहरे पर पड़ी वो थर थर कांपने लगा, क्योंकि इस औरत का चेहरा इतना खौफनाक था कि वो डर के मारे पसीने में शराबूर हो गया। इस औरत के इर्द गिर्द के दांत उंगलियों जितने लंबे और दरमियान वाले छोटे थे। बाल काले और बहुत लंबे थे, आंखें सफेद और चेहरा स्याह था। वो बहुत भयानक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन इसके पांव साकित थे। फिर वो अचानक करीब पहुंच गई और इसे साइकिल समेत उठाकर नीचे दे मारा। फिर इसने शहरयार को अपने सामने खड़ा करके इसका गला दबोच लिया और इसे ऐसा लगा जैसे इसकी कुव्वत और तवानाई खत्म हो रही हो। उसने फिर अचानक उसे उठाकर जमीन पर दे मारा और खौफनाक आवाज में कहा, तूने मुझे मारा था ना, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। और उसे उठाकर साइकिल पर दे मारा। इस अफरियत ने इसे कई बार इसी तरह कभी जमीन पर और कभी साइकिल पर उठा उठा कर फेंका था। शहरयार की बुरी हालत थी। इस बार जब औरत ने इसे उठाकर साइकिल पर जैसे ही फेंका,
اس نے دل میں سوچا، شہریار یہی وقت ہے موت سے بچنے کا، بھاگ جا۔ پھر اس نے سائیکل سیدھا کیا اور اس پر سوار ہو کر سائیکل جتنا تیز تیز چلا سکتا تھا چلانے لگا۔ وہ بلا اسے پیچھے سے پتھر مارنے لگی۔ شہریار کو اس چوک تک پتھر لگتے رہے جہاں پر لوگ زیادہ تھے، پھر وہ پتھر بند ہو گئے۔ شہریار کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ کہاں اور کیسے جا رہا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک اسے سامنے تھانہ نظر آیا تو اس نے شکر ادا کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ شہریار اندازے سے سائیکل چلا رہا تھا کہ جا کر کھمبے میں لگا اور نیچے جا گرا۔ پھر اس نے سائیکل اٹھایا اور بہت مشکل سے اپنے گھر پہنچا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی امی نے دیکھا تو اپنے بڑے بیٹے کو آواز دی کہ دیکھو تمہارے بھائی کو کیا ہوا ہے۔ اس کے بھائی نے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ شہریار کے چہرے پر پانی پڑتے ہی وہ ہوش میں آ گیا۔ تو اس کے بھائی نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں جا کر اس سے پوچھتا ہوں۔ شہریار کانپتے ہوئے بولا، بھائی تم ادھر نہ جاؤ ورنہ وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دے گی۔ سب گھر والے شہریار کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ ہوا کیا ہے۔ پھر اس نے سب کو سارا واقعہ بتا دیا۔ صبح ہوئی تو اس کے گھر والے اسے ایک بابا جی کے پاس لے گئے۔ بابا جی نے بتایا کہ اس کی خوش قسمتی ہے جو یہ اس کے ہاتھوں بچ گیا، ورنہ اس نے اسے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ پھر بابا جی نے شہریار کو تعویذ دیا جو اس نے گلے میں ڈالا۔ پھر کہیں جا کر اس کے حواس درست ہوئے اور اس کی حالت سنبھلی۔ اب اس کے گھر والے رات کے وقت اسے کہیں نہیں نکلنے دیتے تھے۔ وہ بھی رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔